नमस्कार। न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है आज हरदोई के बिलग्राम के राजघाट पर। ये ऋषियों और मुनियों की तप की भूमि कही जाती है। यहाँ 8 विधानसभाएं हैं। क्या मिजाज है इस चुनाव का, उसको जानने के लिए आज हम आपको ले चलेंगे अपनी इस नाव में और अपने इस कार्यक्रम में वोटर गंगा किनारा वाले में। तो चलिए आप भी शुरू करिए हमारे साथ इस नाव में राजनीति और नेताओं के मन की बात जानने के लिए। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त गंगा के बीचों बीच है। नाव की अगर बात की जाए, नाव कितनी सजी हुई है, इसमें बंटिंग्स लगे हैं, बैलून्स तक लगे हुए हैं और अच्छी दिख रही है। क्या सरकार का काम अच्छा है, इसको जानने के लिए हम समाजवादी पार्टी के नेताओं के पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता क्या है। सर, जितनी नाव सजी हुई है, क्या हरदोई में उसी तरह विकास काम हुए कि नहीं? आज भारतीय जनता पार्टी को हम लोग गंगा जी में तर्पण कर देंगे। अच्छा। क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इन्होंने 5 साल में कोई विकास काम नहीं किया। 100 बेड का हर जिले में महिला अस्पताल समाजवादी पार्टी की देन, 100 बेड का ट्रामा सेंटर हर जिले में माननीय अखिलेश यादव जी की देन, कृषि महाविद्यालय, GGIC इंटर कॉलेज, सभी काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। 18 लाख बच्चों को लैपटॉप दिया, 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन दी। श्रीमान जी, हरदोई की बात कीजिए। हाँ, हरदोई की बात करते हैं तो 100 बेड का ट्रामा सेंटर हरदोई में बना हुआ है, 100 बेड का महिला अस्पताल हरदोई में बना है, कृषि महाविद्यालय हरदोई में बना हुआ है, कृषि बाजार हरदोई में बना हुआ है, 4 लेन हरदोई से निकली है, लैपटॉप हरदोई में दिया गया, पेंशन हरदोई में दी गई, 108, 102 एम्बुलेंस हमारी है। मतलब कुछ काम नहीं हुआ? सब काम हुआ है, सब काम हुआ। इनकी सरकार में बताइए आप नहीं बताएंगे। पूरी दुनिया जानती है 108, 102 सेवा किसने दी? अखिलेश यादव ने। 100 नंबर पुलिस किसने दी? माननीय अखिलेश यादव जी ने। एक बच्चे से पूछ लिए ट्रामा सेंटर किसने बनाया, कृषि महाविद्यालय किसने बनाया, आप पूछिए GGIC इंटर कॉलेज किसकी सरकार ने बना। ये सब समाजवादियों के काम है। 4 लेन निकाला किसने निकाला? माननीय अखिलेश यादव जी ने निकाला। इन्होंने सिर्फ 5 साल माननीय अखिलेश यादव जी के विकास कामों का फीता काटा है, सरकार चलाई है। नौजवानों जब नौकरी मांगी उनको लाठी मिली है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिली। यहाँ तक कि कोरोना काल में गंगा नदी में, यही गंगा नदी जिसमें आज हम लोग हैं, इसी गंगा नदी में लाशें तैर रही थी, लेकिन सबको अंतिम क्रिया के लिए, अंतिम संस्कार के लिए कोई काम नहीं। इनकी सरकार सिर्फ इन्होंने जनता को ठगा, सिर्फ इन्होंने जनता को ठगा। आपके बगल में समाजवादी पार्टी के नेता साफ करे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जवाब दे। जनता 2017 में ही इसी गंगा नदी में इनका तर्पण इसलिए कर चुकी क्योंकि इनकी यहाँ की ये बालू बेचकर खा गए। ये पूरी कटरी इनके खनन माफियाओं से परेशान थी। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, गंगा माँ को स्वच्छ और निर्मल करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, इनकी कानून व्यवस्था ऐसी थी, मायावती खुद सुरक्षित नहीं थी, ये दूसरे को कानून व्यवस्था क्या देंगे? बिल्कुल, आपको याद नहीं कि स्काउट कांड में मुलायम सिंह जी ने क्या किया था? ये कानून व्यवस्था देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों को 5 लाख से ज्यादा नौकरी मिली। इसी हरदोई में 1000 से ज्यादा नहीं करते, किसी का सम्मान नहीं करते। ये महिलाओं का, नौजवानों का, किसानों का किसी का सम्मान नहीं करते हैं। भ्रष्टाचारी ये लोग, अत्याचारी ये लोग, बलात्कारी ये लोग हम लोगों पे उंगली कैसे उठे? बिल्कुल है। गायत्री प्रजापति को भूल गए, बलात्कारी बता रहे हैं आपकी पार्टी को, बताइए। इनकी सरकार में 35 वकीलों की हत्या, 35 पुलिस वालों की हत्या, सुनिए 9 पत्रकारों की हत्या, 200 लड़कियों से गैंगरेप करने के बाद हत्या, व्यापारियों की हत्या। कौन बचा है? जेल में हत्या हुई, विधायक की सीतापुर में हत्या हुई। कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मुख्यमंत्री आवास के बाहर लड़कियों ने आग लगाई, लड़कों ने आग लगाई। हाथरस में दलित की बेटी को इन लोगों ने पेट्रोल डालकर, हिंदू की बात करते हैं, हिंदू धर्म की लड़की को रात को इन्होंने जला दिया पेट्रोल डाल के। शर्म आनी चाहिए। चिन्मय आनंद, सेंगर, कौन इनके की तरह तेल मालिश वाले लोग हैं? क्या इनको पता नहीं है? ये संस्कार की बात ना करें, ये भ्रष्टाचार की बात ना करें। इनके मंत्री रोज लेटर लिखते थे मुख्यमंत्री को कि आप भ्रष्टाचार कम करिए। भ्रष्टाचार, आप मुस्कुरा रहे हैं इनकी बात पे, ये बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, बताइए क्या? इनके नेताजी कहते थे कि लड़के हैं, गलती हो ही जाती है। बलात्कार में ये लोग इतने एक्सपर्ट थे, सिद्धहस्त थे कि लड़कियों को बाहर निकलना मुश्किल था। बलात्कारी हैं? हाँ बिल्कुल, गायत्री प्रजापति के ऊपर तो जेल में है,
उनकी पत्नी को इन्होंने फिर चुनाव लड़ाया। अपराधियों को चुनाव लड़ाना और जो दंगा कराते हैं उत्तर प्रदेश में उनको चुनाव लड़ाना इनका काम है। सर आपसे जानना चाहेंगे क्या विकास हुआ? चलिए, ये बलात्कारी है, इसकी पार्टी गंगा हम चाहिए हरदोई में तमाम ऐसे मुद्दे हम यहीं से शुरू करते हैं। इस गंगा नदी जो कि यहाँ के कटरी को विकास में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर रही थी, हर साल बहुत ज़्यादा एरिया में ये अपनी धारा बदल देती थी तो किसानों की ज़मीन कट जाती थी। इसमें 25,000 करोड़ रुपए लगाकर ड्रेजिंग का काम हो रहा है। ड्रेजिंग का काम होने के बाद यह 5 नदियों का संगम स्थल है। इस राजघाट पे पक्का पुल, पक्का घाट बनवाने का काम भारतीय जनता पार्टी। कहाँ बना? घाट तो बनेगा ड्रेजिंग होने के, क्योंकि अभी 2012 से ये सुन रहे थे घाट बनेगा। हाँ, इसीलिए उसी का काम चल रहा है। ड्रेजिंग का काम हुआ है 25,000 करोड़ से, क्योंकि यह नदी की धारा अगर यहीं पे बनी रहेगी तो घाट बन जाएगा, वरना घाट बदलता रहता है। सहमत है? घाट की बात बताइए, जल्दी बताइए। कोई विकास काम नहीं हुआ सपा सरकार में। सुनिए, सपा सरकार में 605 पुल पुलिया बना है। महिलाओं के लिए पूछिए, 5 काम नहीं बता पाएंगे, हम बता देंगे। घाट समाजवादी पार्टी की सरकार में सारे काम हुए, कोई काम इनकी सरकार में नहीं हुआ। सिर्फ मूर्ख बना। आप पूछिए ना, महिला हित की बात कर रहे हैं, 5 काम महिलाओं के लिए विशेष हम बता दे रहे हैं। सपा सरकार के 5 काम, 8 लाख लड़कियों को लैपटॉप दिया, 7 लाख लड़कियों को साइकिल दी, 7 लाख लड़कियों को कन्या विद्यादान दिया, 1090 सुरक्षा महिला हेल्पलाइन हमारी सरकार की दी हुई, 100 बेड का महिला अस्पताल, 55 लाख महिलाओं को 500 रुपया समाजवादी पेंशन। ये लोग महिलाओं की हक की बात नहीं कर सकते। ये लोग महिलाओं की आबरू लूटने वाले लोग हैं। सीतापुर में कैसे साड़ी खींची गई, सीतापुर में साड़ी खिंचवाई। देखिए, जिन कामों को ये गिना रहे हैं और जिन बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं, उसी के कारण 2017 में सत्ता से बाहर जनता ने करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरदोई में मेडिकल कॉलेज दिया, सड़कों की व्यवस्था ठीक की, नौजवानों को नौकरी दी। इनके यहाँ तो नौकरी के ठेके लगते थे, सैपाई से और आजमगढ़ से नौकरियों की लिस्ट जारी हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 लाख नौकरियां दी। युवा पे आ रहा हूँ सर, युवाओं को नौकरी मिलेगी नहीं बताइए? युवा सब बेरोजगार घूम रहे हैं। युवा नौकरी मांगते हैं तो अमित शाह जी जो है पकौड़े तलने की बात कहते हैं। कोई इंडस्ट्री नहीं कि यहाँ पर के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई काम नहीं है? कोई काम नहीं हुआ। युवाओं के लिए क्या काम हुआ इन 5 वर्षों में? कोई काम, युवा बेरोजगार घूम रहा है। आज युवा चलाता नहीं होता। सर देखिए, आप मुस्कुरा रहे धीरे धीरे से, इनकी दोनों की बातें आपने सुनी। ये भाजपा और सपा के नेता खींचातानी बता रहे हैं अपने, आप क्या कहेंगे सर? आप बताएं। हमारी सरकार में बहुत अच्छे कार्य हुए, कानून व्यवस्था बहुत सही रही बहन जी की सरकार में। उसी पर फिर हम लोग आ रहे हैं 2022 में फिर सरकार बनाने जा रहे हैं पुनः हैं, और बहुत अच्छी सीट जीत रहे हैं, और ये वाली सीट भी हम बहुत बम्पर जीत रहे हैं। सर 17 में तो एक भी सीट नहीं थी, ना आपकी, ना सपा की, ना कांग्रेस की। 17 में की तो एक थी, भले ही दूसरी पार्टी में चले गए। 17 में हमें पब्लिक ने जो है नकारा था, फिर पुनः पब्लिक उसको। अब क्यों आपको क्या लगता है क्यों पब्लिक आपको पसंद करेगी? कानून व्यवस्था, बहन जी का कानून व्यवस्था पर हम फिर से लौट के आ रहे हैं। सर बताइए इनकी बात से। जी बिल्कुल, कानून व्यवस्था की वजह से जो है बहन माया कौरवती जी वापस आ रही हैं। और यहाँ पे विधानसभा 159 की बात करें तो जो हमारे प्रत्याशी सतीश वर्मा जी हैं, इनसे अच्छा कोई प्रत्याशी है नहीं, जो सबको साथ में लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, सभी के साथ रहते हैं। कोई छोटा मोटा बड़ा जो भी काम हो उसके लिए सतीश वर्मा जी सबके साथ सपोर्ट करते हैं। चलिए, अच्छा, मैं कांग्रेस पर सवाल लेना चाहूंगा। कांग्रेस इस वक्त हर जगह चर्चा में। सर आपका एक भी सीट आज की डेट में यहाँ नहीं है, ना 17 में थी और ना 12 में थी, क्या कहेंगे सर आप? 12 से 17 सांपनाथ और 17 से 22 नागनाथ। एक सांपनाथ एक नागनाथ, इन दोनों नाथों को उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है। अब 22 से 27 अब की बारी प्रियंका जी की है। और जिस तरह का उत्तर प्रदेश में बदलाव व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है, हर विषय, हर मुद्दा, आम आदमी, आम युवा, आम महिला, आम स्त्री, आम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, चारों तरफ ऐसा माहौल है। लड़की हूँ लड़ सकती की जो ऐड करने वाली तो भाग गई। ये आपको लग रहा है ना, आपके नजरिए से। देखिए, आरोप लगाने के लिए 403 विधानसभा के टिकट होते हैं और 9,500 लोगों ने आवेदन किया था। 6,500 महिलाओं ने आवेदन किया था। उसके बावजूद 160 टिकट उत्तर प्रदेश में महिलाओं को माननीय प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए गए। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अन्य दलों के प्रतिनिधि बैठे हैं, बताएं वो लिखित रूप से और यहाँ आपके चैनल के माध्यम से
कि कितनी महिलाओं को सशक्त करने के ऊपर चर्चा हो रही है। सर अभी एक सवाल, सपा और भाजपा खींचातानी कर रहे हैं, वो उसे बलात्कारी पार्टी बता रहे हैं। क्या कहेंगे सर? तो लेकिन इन लोगों ने 160 टिकट उत्तर प्रदेश में महिलाओं को नहीं दिए हैं। बलात्कार किसने किए हैं? हो सकता है एक के 160 हो और एक के 260 हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में टिकट 160 260 बलात्कारों में किसके ज्यादा बलात्कार हुए हैं, इसकी ज्यादा तुलना करनी चाहिए। अब दोनों बिल्कुल नूरा कुश्ती, सांपनाथ नागनाथ। सर बोलिए क्या कर रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं। हरदोई में हमने 2 महिलाओं को टिकट दिया है, जो जीतने वाली महिलाएं हैं। हरदोई में 8 सीट हम अपने काम के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देकर पुनः जीतने जा रहे हैं। इनकी सबकी जमानतें जब्त होगी। योगी और मोदी की सरकार पुनः उत्तर प्रदेश में आने वाली है। गंगा नागनाथ ये सांपनाथ और नागनाथ ये इनकी अपनी कपोल कल्पना है। आरोप लगाने के लिए कोई भी आरोप लगाए जा सकते हैं, आरोप बिल्कुल निराधार है। सर आप लोगों को बताया नागनाथ फिर सांपनाथ, इन दोनों में कोई तो आपकी पार्टी भी है, क्या कहेंगे सर? आपके सामने बोला है। अब देखिए हीरा पन्ना की जोड़ी है। कौन? ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी। हीरा कौन? हीरा पन्ना की जोड़ी है। हीरा कौन है बताइए? इनकी जुगलबंदी चलती रहती है, वो चलने दीजिए। मुद्दा ये नहीं है। हाँ। मुद्दा ये है नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। भारत 45 साल में सबसे बड़ा बेरोजगार देश कैसे बना? भाजपा ने बनाया। हरदोई में क्या विकास इनकी दिखा? नीतियां ऐसी थी, कहाँ विकास है? कहाँ इनका सर? सब बेरोजगार घूम रहे हैं। इनके मंत्री लेटर लिखते रहे। सुनिए सर, सुनिए, इनके मंत्री लेटर लिखते रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार पर इनके मंत्री लेटर लिखते रहे। करप्शन हो रहा है भर्ती में, मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी। पर्चा सरकार किसकी लीक हुआ? पर्चा इनकी सरकार में लीक हुआ। नौजवानों को लाठी इनकी सरकार ने मारी। नौजवान इंतजार कर रहा है वोट डालने का। समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में बनने जा रही है। ये गर्मी निकालेंगे हम। सर देखिए आरोप लग रहा है, बताइए। कोई आरोप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2017 में ऐतिहासिक विजयश्री हासिल की, जिसके बाद आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री बने। ये लोग केवल भयबस हैं। अभी आरोप लगा रहे थे कि बलात्कारी हैं। इनकी घर की बहुएं सुरक्षित नहीं हैं। बहू हमारी भारतीय जनता पार्टी की हिस्सा है। अगर महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे होते तो अर्पणा आजाद भारतीय जनता पार्टी की परिवार की हिस्सा नहीं बनती। अब की जनता में बदलाव का एक विचारधारा गूंज रही है। सपा, बसपा और भाजपा तीनों की सरकार जनता 2007 से लगातार देखती आ रही है। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है हरदोई में रोजगार का और शिक्षा का। हरदोई में कोई एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, जबकि 50 लाख की आबादी का लगभग जिला है। अभी आप आए होंगे, आपने सड़कें देखी होंगी, कितनी खस्ताहाल सड़कें हैं। उसके अलावा यहाँ पर सपा की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, जाति धर्म की राजनीति की है। कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी ने अब की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बहुत सारी नीतियाँ लेके आई हैं, जिससे महिला और युवा दोनों प्रेरित होकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। और आने वाला समय बदलाव का है। विपक्ष आप 53-54 सीटों से बढ़ जाएगा। विपक्ष था ही कहाँ? ये लोग नंबर 2 ये कॉन्फिडेंस देखिए। ये कॉन्फिडेंस नहीं, गंगा जी में तर्पण हो गया इनका। 47 सीट पर 47 सीट पर एक घमंडी भाजपाई लोगों को जनता आईना दिखाने जा रही है। जनता 19 में दूर कर दिया, ये क्या बात करेंगे? जनता इनका तर्पण पहले ही कर चुकी है। अंतिम संस्कार 2022 में होने जा रहा है, खत्म हो चुका है। आज आपने डिबेट बहुत अच्छी जगह रखी। भाजपा का तर्पण हो गया 8 सीट का, और प्रदेश में जनता कर देगी। सपा का चुनाव जनता लड़ रही है, ये जान लीजिए। इनका 17 में हो चुका, दोबारा इनका कैसे होगा आप बताइए? ये तर्पण की ही बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के ये 47 सीट पे पुनः वापस जाएंगे, और 12 कार्यकर्ता जो प्रदर्शन करते थे 11 मार्च से फिर कलेक्ट्रेट में दिखाई देंगे। भाजपा को गर्मी दूर कर देंगे बाबा जी ने कहा। हम भर्ती निकालेंगे, ये गर्मी दूर करें। अच्छा, ये ठंडी में गर्मी दूर करें, हम भर्ती निकालेंगे। भर्ती तो इन्होंने की नहीं, रोजगार दिया नहीं। सपा ने 5,43,000 नौकरी दिया, 42 लाख लोगों को सीधे रोजगार से जोड़ा। इन्होंने कोई काम नहीं किया। इंटरनेशनल स्टेडियम हमने दिया, मेट्रो हमने दी, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम हमने दिया, मेट्रो हमने दी, एक्सप्रेसवे हमने बनाया, 4 लेन से हमने जोड़ा। इनने क्या किया? जब इनकी सरकार नहीं आई है तब ये भाजपा का झंडा ऊपर माफिया गुंडा और हरदोई के लिए नहीं, ये
समाजवादियों की पहचान है, जिसका जितना बड़ा झंडा उतना बड़ा गुंडा, उतना बड़ा बलात्कारी। इन्हें पता नहीं है जिस गाड़ी में भाजपा का झंडा उसमें बैठा माफिया गुंडा, जिस गाड़ी में भाजपा का झंडा उसमें बैठा माफिया गुंडा। रोजगार दिया नहीं, किसानों की छाती पर गाड़ी चढ़वाई, किसानों के हत्यारे, ये किसानों के हत्यारे, किसान इनको सबक सिखाएगा, भारतीय जनता पार्टी को हटाएगा। नौजवान, किसान, महिलाएं भारतीय जनता किसान सम्मान जाएंगे, 7 मिल रहा है। इन लोगों ने लाइन में लगाकर